हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका आप सभी के चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम बायोलॉजी के कुछ शब्दों का मतलब जानते हैं, तो चलो टाइम वेस्ट ना करके सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रोमैटिन क्या होता है। तो आप कोशिका को जानते होंगे, कोशिका की संरचना। ये मान लो ये कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। अब इसके आगे देखो, केंद्रक के अंदर कुछ धागे जैसी संरचना पाई जाती है जो ऐसे गुच्छे के रूप में पड़ी होती है। इसे हम बाहर बना लेते हैं। इस धागे को कहते हैं क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन का मतलब समझ में आया कि केंद्रक के अंदर कुछ धागे जैसी संरचना पाई जाती है, इसे क्रोमैटिन कहते हैं। अब यह बनी किससे होती है, आगे देखो। एक प्रक्रिया आप जानते होंगे, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं निर्मित होती हैं, इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। इस दौरान कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। क्या प्रक्रियाएं होती हैं कि ये जो क्रोमैटिन धागा है केंद्रक के अंदर पाया गया है, ये टूट जाता है, इसके 92 खंड हो जाते हैं, 92 टुकड़े। और इस 92 खंडों को हम अलग दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से 92 टुकड़े हो गए इस क्रोमैटिन धागे के। अब इस प्रत्येक खंड को हम कहेंगे क्रोमैटिन। ये हमारा है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन समझ में आया। क्रोमैटिन के 92 टुकड़े हो जाएंगे, सभी टुकड़ों को क्या कहेंगे, क्रोमैटिन। कब होगा, जब कोशिका विभाजन होने लगेगा। अब क्या होगा इसके आगे, अब ये जो दो दो क्रोमैटिड हैं आपस में जुड़ने लगेंगे और ऐसे तिरछे में जुड़ जाएंगे, कुछ अलग संरचना बना लेंगे। 92 टुकड़े टोटल थे, अब ऐसी संरचनाएं बना ली है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 92 का आधा 46। तो ये संरचनाएं वास्तव में है क्या, ये सभी गुणसूत्र हैं। तो गुणसूत्र भी समझ में आया क्या होते हैं, क्रोमैटिन धागे से बने होते हैं। अब इनके अंदर क्या पाया जाता है, आगे देखो। तो गुणसूत्र की संरचना हम आगे देखते हैं। गुणसूत्र की संरचना आगे हम देखते हैं, कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा। यह गुणसूत्र है, इसे हमने जूम करके देखा और अच्छे से इसका अध्ययन किया तो पता चला कि कुछ कण जैसी संरचनाएं कोशिका के अंदर पाई गई हैं। इन्हें हम ऐसे दर्शा दे रहे हैं। ये कोशिका के अंदर कुछ कण जैसी संरचनाएं पाई गई हैं और इसके अतिरिक्त इन कण जैसी संरचनाओं के ऊपर कुछ धागे जैसी संरचनाएं लपेटी हुई हैं। यह है क्या, इसी का चित्र है और अच्छे से दिखा दिया गया है। अब इसमें आपको दो संरचनाएं दिख रही होंगी, एक तो ऊपर लपेटा हुआ है लाल रंग का, ये वास्तव में है क्या, डीएनए, और एक अंदर दिख रहा होगा पीले रंग का, ये है क्या, एक प्रकार का प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन। तो ये है क्या, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि गुणसूत्र बना किन से होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, यानी एक प्रकार के प्रोटीन और डीएनए से। अब हम क्या करते हैं कि डीएनए को और अच्छे से देखते हैं। ये लाल वाला धागा डीएनए है, तो डीएनए को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखती है हमें। तो डीएनए का वास्तविक चित्र कुछ इस प्रकार से देखने को हमें मिलेगा। डीएनए का कार्य क्या है, शरीर में जितने भी लक्षण होंगे, जितनी भी क्रियाएं होंगी, सबका नियंत्रण कौन करेगा, यह डीएनए। तो पूरा डीएनए, शरीर में जितना डीएनए पाया जाएगा, पूरा डीएनए मिलकर शरीर के सभी लक्षणों का नियंत्रण करेगा। तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, मान लो इतना बड़ा टुकड़ा, यह टुकड़ा मिलकर किसी एक लक्षण, दो लक्षण, मतलब बहुत कम लक्षणों का नियंत्रण करेगा। इस टुकड़े को हम कहेंगे जीन। तो जीन वास्तव में है क्या, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसके अंदर
एक कम से कम एक लक्षण पाए जाएं। एक से ज्यादा भी लक्षण हो सकता है, लेकिन एक लक्षण कम से कम पाए जाएं, और पूरा डीएनए मिलकर शरीर के पूरे लक्षण का नियंत्रण करेगा। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।